जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, अब आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो सीटेट के एग्ज़ाम में एक प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलती है कि एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, ठीक है ना। तो आज मेरी ये वीडियो जो है उसी को डेडिकेटेड है। मैं कुछ बातें, लगभग 8 से 10 बातें बताऊंगा आप लोगों को, जिसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो यकीन मानिए आपके पास एनफ टाइम बचेगा 150 में 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, एक स्ट्रेटजी के माध्यम से अगर आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, आ जाइए, मैं एक एक चीज़ दिखाता हूँ और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, एक आपको जो टाइम मैनेजमेंट होता है उसमें टाइम खराब होने के पीछे क्या वजह होती है, सबसे पहले आपको वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, जो मैंने 8-10 बातें लिखी हैं उनको मैं आपको एक एक समझा देता हूँ। पहली बात का आपको ये ध्यान रखना है कि आपको समय से अपने सेंटर पर पहुंच जाए। ठीक है ना, कई बार क्या होता है हम समय से नहीं जाते और हाफा डाफा में रहते हैं, इस वजह से भी टाइम मैनेज नहीं हो पाता। ठीक है ना, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपको सेंटर पे समय से पहुंचना है। ठीक है, दूसरी बात ये आपको ध्यान रखना है कि खुद को मोटिवेट रखना है कि आप कर सकते हैं। ठीक है ना, आप ये मत सोचिए कि हमने बहुत लेट तैयारी करी, कुछ भी नहीं सोचना है। सीटेट का एग्जाम है, ठीक है ना, आप सारे बहुत अच्छे से कर सकते हो और गिवन टाइम में आप 2-4 मिनट बचा भी सकते हो। ठीक है ना, तो इस चीज़ के साथ, मोटिवेशन के साथ अपना पेपर हल करना शुरू करना। ठीक है ना, जैसे ही आप पेपर खोलेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है, जो भी क्वेश्चन को पढ़ोगे बहुत ध्यान से पढ़ोगे, ताकि कि कोशिश ये रहे कि क्वेश्चन एक बार में ही आपको अच्छे से समझ आ जाए। और नहीं आता तो स्पीड का भी ध्यान देना कि क्वेश्चन को स्पीड में भी पढ़ना है। ठीक है ना, ये एक काम आप कर लेंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक काम आपको ये करना है कि पहले से आप लोग मॉक वगैरह दे रहे होंगे तो थोड़ा आपको आइडिया होगा टाइम मैनेजमेंट का। ठीक है ना, आपको हर सब्जेक्ट की कठिनाई के हिसाब से टाइम डिवाइड कर लेना है। जैसे हर एक बच्चे के लिए सब्जेक्ट टफ अलग होगा। जैसे कुछ बच्चों को मैथ टफ लगता होगा, कुछ को इंग्लिश टफ लगता होगा, कुछ को सीडीपी टफ लगता होगा, मैथ अच्छी लगती होगी। तो आपको जो सब्जेक्ट टफ लग रहा है उसमें 2-4 मिनट शिफ्ट करके अपना टाइम को डिवाइड कर लो, पूरे टाइम को। ठीक है ना, सब्जेक्ट के हिसाब से। और कोशिश करो कि जो आपने टाइम डिसाइड कर लिया है उसी टाइम के अंदर उतना ही टाइम उसको देना है, आपको उतने में ही उसे सॉल्व करना है। ठीक है ना, और अगर हो सकता है उससे 2-4 मिनट अलग फर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम से एक सब्जेक्ट का टाइम ही गैप कर दो, ये नहीं होना चाहिए। मैंने ऐसा फीडबैक सुना है कि टाइम लास्ट में आने के बाद पूरी की पूरी इंग्लिश छोड़ना पड़ जा रहा है, इतना टाइम ले रहे हैं पिछले वाले क्वेश्चन पे। तो इन चीज़ों को नहीं आपको करना है, इस चीज़ का ध्यान देना है कि टाइम डिवाइडेड होना चाहिए। ठीक है ना, अच्छा, अब ये होगा कैसे, इसीलिए मैं रोज चिल्लाता था आप लोगों से कि मॉक लगाइए, मॉक लगाइए। अगर आप मॉक टेस्ट लगाए होंगे ना, तो जिस तरीके से आप उसमें हल कर रहे थे, पहले मैथ अगर अटेम्प्ट कर रहे थे या पहले सीडीपी अटेम्प्ट कर रहे थे, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो उससे आपको ध्यान आ जाएगा कि हम मॉक टेस्ट में तो ऐसे करते थे। ठीक है ना, देखो, अगर मेरी मानो तो मैं, देखो कुछ बच्चे होते हैं पेपर जैसे खोलेंगे A to Z करना शुरू कर देंगे जैसे पेपर आया हुआ है। ठीक है ना, एक तो ये भी तरीका है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं आप। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो ऐसे भी जा सकते हैं। दूसरा ये तरीका होता है कि जिस सब्जेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि इसका तो मैं कभी गलत ही नहीं करता, उसको लास्ट में ले लेना। ये मैं उल्टा बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहेंगे आसान को पहले किया जाता है। आसान क्वेश्चन को पहले किया जाता है, सब्जेक्ट को नहीं। जो आसान सब्जेक्ट है जिस पे आपको फुल कॉन्फिडेंस है ना, उसको अगर आप लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे तो क्या होगा, अगर मान लो इन केस आपके पास लास्ट में 15 मिनट बस बचते हैं और आपके पास 20 या 15 क्वेश्चन रह गए हैं, उस सब्जेक्ट में आप बहुत माहिर हैं। ठीक है ना, मान लो हिंदी है, आपको बहुत अच्छी आती है, आप लास्ट में 15 मिनट जो अगर हिंदी के दे रहे हैं ना, तो अगर आपका अच्छा सब्जेक्ट है तो 15 क्या, आप उसे 10 मिनट में ही एक बार पढ़ेंगे और आंसर, एक बार पढ़ेंगे और आंसर, ये होता है। तो इसलिए जो आपको बहुत बेहतर तरीके से आता है उसको लास्ट में लेके जाओ। जिसको आपको लगता है कि टेस्ट वगैरह में आपका टाइम ज़्यादा चला जा रहा था, जैसे मैथ साइंस में ज़्यादा चला जा रहा है, तो मैथ साइंस को पहले ही सॉल्व कर लो। हाँ, पर इतना भी लेजी मत दिखा देना उसमें कि उसको 1 घंटा पूरा ही लगा दिए। टाइम डिवाइड किए हैं आप, अगर मान लो हर सब्जेक्ट को 30 मिनट दिए हैं, ठीक है ना, तो कोशिश कीजिए कि 30 से 35 हो जाए या 33 हो जाए, 30 से 40 या 50 नहीं जाना चाहिए। 1-2 मिनट अलग फर्क होना चाहिए जो आपने डिवाइड कर रखा है। ठीक है ना, तो इस चीज को कर सकते हैं आप।
अच्छा, ये कर लेंगे। दूसरा और क्या ध्यान देना है आपको, जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट जैसे हो गए आपका मैथ सब्जेक्ट हो गया या साइंस हो गया, जिसमें आप शॉर्टिक्स लगा सकते हैं कैलकुलेशन वगैरह में, तो हमेशा जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि मैथ में मैं पूरा सॉल्यूशन कभी नहीं करता हूँ। कोशिश कीजिए, आधे पे पहुंचे हैं तो कौन कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, ऑप्शन का लास्ट डिजिट चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन को शॉर्ट वे में करने का तरीका कीजिए और स्पीड के साथ, ठीक है ना। यहां आप अपने टाइम को सेव कर सकते हैं बहुत ज्यादा हद तक, ठीक है। चलिए आगे एक दो पॉइंट, पांच बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जरूरत है एक एक बात नोट कर लेना, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट के बाद ओएमआर को भर देना ध्यान से, ठीक है ना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद एकदम लास्ट में सोचते हैं ओएमआर भरूंगा। आप लोग ये गलती मत करना, लास्ट में जब टाइम कम बचता है ना, तो एड्रिनल ग्रंथि आपको पता है, मैंने साइंस में पढ़ा रखा है, इतना आप लोग कांपने लग जाएंगे कि बबल भरते टाइम आपका हाथ कांपेगा, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान देना कि एग्जाम में 15 मिनट पहले आपका कम से कम 90% ओएमआर फिल हो जाना चाहिए, ठीक है ना। इस चीज का विशेष ध्यान देना। मैंने अपने कई बार मैं एग्जाम्स में बैठा हूं, मेरे सामने एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ था, पूरा का पूरा पेपर हल किया और 50% भी बबल नहीं भर पाया, कॉपी छीन ली गई थी, ठीक है ना। तो इस गलती से को बिल्कुल मत दोहराइएगा, ठीक है ना। और ओएमआर को बहुत ध्यान से भरिएगा। आप लोग तो शायद ओएमआर भरे होंगे, इस तरीके से भरा जाता है, इन सारी चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। बाकी कल मैं एक बार और आप लोगों को अवेयर कराऊंगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है कि आप जब कर रहे हैं, मान लो आप सीडीपी कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसको कि आप लगता है आप कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा कठिन लग रहा है वो, उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। उस टाइम हल्का सा सर्कल बना के आगे बढ़ जाओ कि उसे बाद में हल करेंगे हम, ठीक है। और ध्यान रखना कि पेपर कोशिश करना 2 राउंड में हो, एक राउंड खटखट खटखट कर लो अपना जो आ रहे हैं, फिर दूसरे राउंड में जो टफ वाले छोड़े थे उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान देना। और उसके बाद भी लगता है कि ये टफ ही लग रहा है, तो जो हमने तरीका बताया है कि ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करना है वो अप्लाई कर सकते हैं, बड़े आंसर्स को टिक मार के अपना उसे भर देना फिर, ठीक है। छोड़ के एक भी क्वेश्चन मत आना। इतना हो गया। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको लैंग्वेज में देखने को मिले, हिंदी इंग्लिश में, पैराग्राफ कैसे करते हैं। देखिए, पैराग्राफ में इस बात का ध्यान देना होता है कि जो प्रश्न है तो पैराग्राफ के, कोशिश करना कि पहले पैराग्राफ मत पढ़ने लग जाना, पहले उसके 4-5 जो क्वेश्चन है उसको पढ़ना, और वह कौन सा क्वेश्चन है जिसको कि आप बिना पैराग्राफ पढ़े भी आंसर कर सकते हैं। जैसे हिंदी में कभी प्रत्यय उपसर्ग पूछ लेता है, विशेषण विशेष पूछ लेता है, तो उसको पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्न तो आप बिना पैराग्राफ पढ़े कर सकते हैं, केवल 2 प्रश्नों के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो इस अप्रोच को आप लगा सकते हैं, ये बॉटम अप अप्रोच बोली जाती है, ठीक है। चलो ये समझ गए। और क्या ध्यान देना है आपको ऑप्शन एलिमिनेशन पर ज्यादा ध्यान देना है। मैं इसीलिए जब भी प्रैक्टिस या मैराथन कराता हूं तो आप लोग देखते होंगे कि मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए, क्योंकि सीटेट में टाइम की ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और जो अपना माइंडसेट शुरू से बना के चलेगा कि मुझे क्वेश्चन पेपर स्पीड में सॉल्व करना है, यकीन मानिए 5 मिनट पहले ही आप 150 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर चुके होंगे, ठीक है ना। ऑप्शन एलिमिनेशन पे बहुत ध्यान देना, ठीक है। और क्या करना है, और बीच बीच में आप लोग घड़ी देखते रहना। स्कूल में आपको दीवार पे घड़ी, आप अपनी घड़ी मत लेके जाइए, इलेक्ट्रॉनिक अलाउड नहीं होती है। कल मैं बता दूंगा आपको क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है, एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि मतलब क्वेश्चन करने के बाद जब आपको लगे कि टाइम जिसमें ज्यादा जा रहा है, तुरंत घड़ी देख लो कितना टाइम बचा है, उस हिसाब से अगर लग रहा है कि जो क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले रहा है उसको स्किप करो, भागो, आगे के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है ना। एकदम स्पीड में रखना, ठीक है। अगर इन सारी बातों को आप ध्यान से अगर अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन, यकीन मानिए आप कर के 150 क्वेश्चन 5 मिनट पहले करके आ जाएंगे। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैंने कई बार क्वेश्चन पेपर को सीटेट का किया है, टाइम से पहले पूरा का पूरा 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और आप लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं, मेरी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ है, किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मोटिवेट रहो, बहुत हलवा पेपर आएगा, यकीन मानिए। जितना मैंने पढ़ाया उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात का वादा है, ठीक है ना। तो आप लोग मोटिवेशन के साथ लगे रहिए, बहुत अच्छा करके आएंगे। बेस्ट ऑफ लक सबको, ठीक है। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।